प्रिय छात्रों नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप सभी छात्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। छात्रों, आज हम बड़े हर्ष का विषय है कि हम लोग संस्कृत भाषा का आज या संस्कृत विषय का अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत वर्णमाला पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, आज हम लोग इस पाठ के अंतर्गत स्वर क्या होते हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं, व्यंजन क्या होता है, इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, आदि विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर छात्रों, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसे हम देवभाषा भी, संस्कृत भाषा को हम देवभाषा भी कहते हैं। छात्रों, वर्णों का बहुत योगदान होता है। व्याकरण को समझने के लिए वर्णमाला को समझना बहुत ज़रूरी होता है। प्रिय बच्चों, किसी भाषा की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। यही संस्कृत वर्णमाला में भी हैं। स्वर और व्यंजन, स्वर की संख्या होती है 9 और व्यंजन की संख्या होती है 33। इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला की संख्या टोटल हो जाती है 42। प्रिय बच्चों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर, जिसे अच भी बोला जाता है। अब हम सबसे पहले स्वर के बारे में जानेंगे, स्वर क्या होते हैं। स्वर जिसे हम अच बोलते हैं, तो स्वर की परिभाषा क्या आता है? स्वर जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्णों की सहयोग नहीं लेते हैं, यानी वह स्वतंत्र होते हैं। ऐसे वर्ण जिनमें हम वो पूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनमें किसी और वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं स्वर। ये स्वर जो होते हैं कौन कौन से हैं, आइए जाने। ये 9 हैं आपके सामने: आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ और औ। आइए, अब इसको दो भागों में बांटा गया है। जैसे हिंदी विषय में हम स्वर को दो भागों में बांटते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, उसी प्रकार से इसको भी दो भागों में बांटते हैं। तो पहले जो 5 वर्ण हैं, आ, ई, उ, री, इनको हम मूल स्वर कहते हैं, और दूसरे जो 4 वर्ण शेष बचते हैं, इनको हम संयुक्त स्वर के रूप में जानते हैं, संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। अब मूल स्वर क्या है बच्चों? मूल स्वर को मूल स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण हैं। इनके निर्माण के लिए किसी दूसरे अक्षर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यह स्वतः ही अपने आप में पूर्ण होते हैं, इसलिए इनको हम मूल स्वर कहा गया है, मूल स्वर कहते हैं। आइए, संयुक्त अक्षर, संयुक्त क्या होता है? संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ, अर्थात जो दो वर्णों से मिलकर बना हो, उसे हम कहते हैं संयुक्त स्वर। आइए इनके बारे में जानते हैं। अब ये वर्ण कैसे दो वर्णों से मिलकर बना है, देखिए आपके सम्मुख दिया गया है। आ और ई मिलाकर ए वर्ण का निर्माण होता है, आ और उ मिलाकर ओ वर्ण का निर्माण होता है, आ और ए मिलाकर ए वर्ण का निर्माण हुआ है, और आ और ओ को मिलाकर औ वर्ण का निर्माण हुआ है। तो ये 4 वर्णों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम व्यंजन पे चलते हैं। व्यंजन, संस्कृत में कुल 33 व्यंजन हैं। ये सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं, आधे होते हैं। अब हलंत का अर्थ होता है बच्चों कि जैसा हम हिंदी में भी पढ़े हैं कि स्वर जो है अपने आप में पूर्ण होता है, स्वतंत्र होता है, उसको किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन व्यंजन को वो स्वर की सहायता जरूर अवश्य लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर व्यंजन स्वर की सहायता नहीं लेता है तो वो अपने आप में अधूरा माना जाता, आधे माने जाते हैं। इसीलिए व्यंजन हरदम स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। जिस व्यंजन को जिस स्वर का साथ मिलता है, वह व्यंजन वैसा ही रूप धारण कर लेता है और उस व्यंजन का उसी स्वर के अनुरूप उच्चारण होता है। बच्चों, व्यंजनों को भी 3 प्रकार में बांटा गया है। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। जैसे स्वर को हमने 2 भागों में बांटा था, 2 प्रकार के होते थे, उसी प्रकार से व्यंजन को भी 3 प्रकार से बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। सर्वप्रथम हम चलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, किसी को छू लेते हैं। तो ऐसे वर्ण का जब हम निर्माण करते हैं तो हमारी जिह्वा हमारे मुख के किसी न किसी भाग को टच करती है। इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा किसी न किसी भाग को टच करती है, छूती है, स्पर्श करती है। इसको भी 5 का वर्ग,
च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग आदि में बांटा गया है और इनकी टोटल संख्या हो जाती है 25। आइए अब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। अस्वस्थ व्यंजन के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, या, र, ल, व। इसी प्रकार से ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत स, स, श, ह आता है। उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है छत, त्रंग और ज्या। ज्ञा को ज्या का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि आगे अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे इसे ज्या पढ़ा जाता है। आइए अस्पर्श व्यंजन के बारे में जानें। का से लेके मा तक कुल 25 व्यंजन अस्पर्श व्यंजन हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती है, छूती है। इसे हम अस्पर्श व्यंजन कहते हैं, का से लेके मा तक, जिनकी कुल संख्या होती है 25। इसी प्रकार से अंतस्थ व्यंजन होता है। ये वो व्यंजन हैं जो स्वरों और व्यंजनों के बीच में अंत में होते हैं। जैसे आप कभी इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि ये किन किन वर्ण कहाँ कहाँ पे स्पर्श करती हैं और कहाँ बीच में। जैसे य, र, ल, आपकी जिह्वा देखिए बीच में ही रुक जाती है। आइए अब ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का ही अर्थ होता है गर्म। इन जिसको उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म श्वास निकले, उसे हम ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत करते हैं और इनकी संख्या होती है 4। इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है। स, 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 ह। आइए संयुक्त व्यंजन। बेटा पहले ही बता चुके थे कि संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों से मिलकर एक वर्ण का जब निर्माण होता है तो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे संस्कृत वर्णमाला में 3 संयुक्त वर्ण हैं, हिंदी में 4 हैं, छत, त्रंग, ज्ञा और। इसी प्रकार से छत, त्रंग, ज्ञा संयुक्त वर्ण संस्कृत वर्णमाला में है। क और श मिलाकर छ का निर्माण हुआ है। ता और रा 2 वर्ण को मिला के त्राव का निर्माण हुआ है। जा और इया मिलाकर ज्या का निर्माण हुआ है। बेटा अब इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे भी वर्ण शेष बचते हैं जिनका अभी हम लोग इस पाठ में चर्चा नहीं किए हैं, तो इसे हम बोलते हैं अयोग वाह। ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है फिर भी लेखन में काम आते हैं, जैसे अंक लिखना हुआ, अंग लिखना हुआ, चांद लिखना हुआ, आँख लिखना हुआ आदि, तो हम बिंदुओं का प्रयोग करते हैं, जिसे हम विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक आदि नामों से हम जानते हैं। तो ऐसे वर्ण को हम अयोग वाह के अंतर्गत कह लेते हैं। सामान्यतः अयोग वाह, अब ये वो कौन कौन से हैं। अयोग वाह, अनुस्वार, विसर्ग, अर्थ विसर्ग, यम आदि माने जाते हैं। तो बच्चों इस आज वीडियो के माध्यम से हमें आशा है, उम्मीद है कि आपको वर्णमाला संबंधित का ज्ञान हो गया है। अगर आपको कुछ भी संशय, मन में कोई भी संशय है या कोई समस्या आती है तो आप फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारा नंबर आपके पास है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।